आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलना बर्दाश्त नहीं। हुकूमत झूठ और मुआशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के बगैर मुल्क और कौम की खिदमत करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक पैगाम। सियासी और माली मफाद के खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। मरबूत प्रोपेगेंडा बाज सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। ISPR के मुताबिक शुरका को बैरूनी अंदरूनी खतरात और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में हालिया मुजाहरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। जेल का कोर्ट है जहाँ पे कैदियों को लाया जाता है। एक वहाँ छोटा सा पिंजरा है, उसके अंदर लाया जाता है। जब इमरान खान को पिंजरे में लाया गया तो हमें बहुत बुरा लगा। अल्लाह का शुक्र है 9 मई का आखिरकार केसेस अगर फर्द जुर्म सब पे लगा दें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि ये केस चलाएं और यहाँ पे लाकर उसके सबूत पेश करें। बानी PTI को पिंजरे में लाया गया, देखकर बहुत अफसोस हुआ। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह का शुक्र है 9 मई के मुकदमात की समाअत शुरू हो गई। खुदा करे 9 मई के तमाम मुकदमात में फर्द जुर्म लगा दें। हम चाह रहे हैं जेलों में बंद लोगों की जल्द शनाख्त हो। बानी PTI का आखिरी पता शो करने का इशारा। अलीमा खान ने बताया, आज भाई ने कहा है आखिरी कार्ड शो करने वाला हूँ, इंतजार करें। असद कैसर ने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा न किया गया तो पिशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवाऊंगा। शेख वकास अकरम बोले, उमर अयूब, राजा बशारत अहमद चट्ठा समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की जमानतें मंजूर हैं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर पकड़ा गया। बानी PTI और बुशरा बीबी पर एक के बाद एक मुश्किल। तोशाखाना 2 केस में काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जामिन को भी नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया, बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती तो क्यों न श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। केस की समाअत भी 9 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने नौरीन नियाजी की दरख्वास्त निपटा दी। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर न होने पर हुकूमत से नाराज। सेनेटर फैसल वावड़ा की सरबराह JUI के घर आमद। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावड़ा ने कहा, हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को आगे लेकर जाना होगा। नफरत की सियासत के खात्मे के लिए सबके पास जाऊंगा। बानी PTI की जान को उनके अहलिया और हवारियों से खतरा है। बानी PTI मेरे साबिक लीडर थे, उन्हें बचाना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान से बानी की जान को खतरात पर भी बात की। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमसे धोखा हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया। बिल की मंजूरी से मुतालिक 1 दिन का वक्त मांगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि गज़ट नोटिफिकेशन करें, डेडलाइन वापस हो जाएगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने पर गौर। मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल पेश किए जाने का इम्कान। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता दिनों एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा कोई भी ताउन मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के आला अहदेदारों से राब्ता पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ थी।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात। मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। गंडापुर हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी, सूबे में आग लगी है, वज़ीर आला वफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं, क्या सूबे को दहशत गर्दों के हवाले कर दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक 2 कमेटियां बनाने का फैसला। सियासी कमेटी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और दीगर स्टेक होल्डर्स के पास जाकर मुज़ाकरात करेगी, जबकि टेक्निकल कमेटी तजावीज़ देगी। एलामिया में कहा गया कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें अमन के क़याम में नाकाम दिखाई देती हैं। शुरका की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया गया। NFC अवार्ड और जम अजला के लिए मुख्तस रकम जारी करने का मुतालबा। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, सेनेट की कायमा कमेटी में शदीद गर्मा गर्मी, अरकान और सेक्रेटरी दाखिला के दरमियान VPN की बंदिश पर तल्ख जुमलों का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि वजारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए खत लिखा था। वजारत दाखिला के पास किसी टेक्नोलॉजी को बंद करने का इख्तियार नहीं। कमेटी अरकान का एतराज़। कमेटी अरकान और चेयरमैन पाशा में भी तकरार। अनुषा रहमान ने कहा इंटरनेट स्पीड या ऐप्स का मसला है। शीजा फातमा ने चेयरमैन पाशा से पूछा बताएं क्या बंद है। चेयरमैन पाशा सजाद मुस्तफ़ा ने कहा मसला गैर यकीनी सूरत हाल का है, हमारी कंपनियां अफ्रीका की स्टॉक एक्सचेंज मैनेज कर रही हैं। 1 घंटा इंटरनेट बंद हुआ, $2 मिलियन का जुर्माना पड़ गया। ऐसे तो कोई कंपनी दोबारा हमारे साथ कारोबार नहीं करेगी। इंटरनेट की बंदी से एक दिन में 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और खत लिखा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़। खत में मजीद लिखा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। कहा हाई कोर्ट के इजाफी जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद व ज़वाबित तरतीब दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। एडिशनल अटॉर्नी ने दलाइल में कहा सुप्रीम कोर्ट ने PIA इंतजामिया को नए प्रोफेशनल भर्ती करने की इजाज़त दी थी। हुकूमत की तरफ से PIA निजकारी का अमल शुरू किया था। निजकारी के अमल की वजह से नई भर्तियां नहीं की गई। PIA फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी खत्म हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले निजकारी के अमल में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतबार में लेकर की जाए। अदालत ने केस निपटा दिया। फूलों से महकता लाहौर। वज़ीर आला पंजाब ने जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। PHA कमर्शियल नर्सरी का भी इफ्तिताह किया। मरियम नवाज शरीफ का गुले दाऊदी की मुख्तलिफ रंगारंग इक़साम में दिलचस्पी का इजहार। जिलानी पार्क के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल भी देखे। कहा फूल अमन और मोहब्बत की अलामत हैं। लाहौर और दीगर शहरों के लोग गुले दाऊदी की नुमाइश देखने जरूर आएँ। पंजाब असम्बली के हल्का PP 139 फैरोजवाला के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर जीत गए। PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार इजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। MPA राना अफजाल के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर लीगी उम्मीदवार राना ताहिर को मुबारकबाद। कहा अवाम ने जलाओ घराव के बयानी को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाब में इंतशार की बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया।